class students, I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this lecture we are continuing our chapter number 5, that is our nervous system, and the topic that we are going to cover today is sense organs. Okay, so please open page number 69 for the reference. So in our last lecture we started this topic, sense organs. So how many sense organs are there? There are 5 sense organs: eyes, ear, nose, टंग एंड स्किन। अब इन सारे सेंस ऑर्गन्स में से हमने आई को जो है अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जो है आई का स्ट्रक्चर और वर्किंग रिवाइज कर लेते हैं। आई का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कॉर्निया होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जो लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में सबसे पहले किससे जाके टकराएगी? कॉर्निया से। उसके बाद हमारी आंखों का जो कलरफुल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इरिस। इरिस के सेंटर में एक ब्लैक डॉट होती है जो क्या कहलाती है? प्यूपिल। उसी प्यूपिल में से, उसी सेंटर में जो ब्लैक डॉट होती है, उसी में से हमारी आंखों की सारी लाइट जो है अंदर आंखों तक पास होती है। फिर हमारी आंखों में इमेज कहाँ पर बनती है? वो बनती है रेटिना पर, जो आंख के अंदर की तरफ होता है। इस मैसेज को कौन सी नर्व जो है ब्रेन तक लेकर जाती है? उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक नर्व वो वाली नर्व है जो आईज से मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती है। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड सेंस ऑर्गन जो है ईयर। अब जैसे आईज को वी ऑल्सो कॉल ऑर्गन ऑफ विजन और ऑर्गन ऑफ साइट, उसी तरह को ईयर को भी वी कैन ऑल्सो कॉल द हियरिंग ऑर्गन। ईयर हमें किस में हेल्प करता है? ईयर एक सेंस ऑर्गन है, तो ये सेंस करता है। क्या सेंस करता है? ये साउंड्स को सेंस करता है। साउंड्स को सेंस करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है। तो वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। सो हम सुनते हैं ईयर की हेल्प से। तो ईयर कौन सा ऑर्गन हो गया? कौन सा सेंस ऑर्गन हो गया? हियरिंग ऑर्गन। ओके, सो ईयर इज हियरिंग ऑर्गन। अब स्टार्ट करते हैं ईयर का स्ट्रक्चर और ईयर की वर्किंग। पहले देखते हैं कि ईयर होता कैसा है, फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। तो ईयर जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा पार्ट है मिडल ईयर, तीसरा पार्ट है इंटरनल ईयर। ओके, तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे ईयर के। एक तरह से हमने ईयर को मेन 3 हिस्सों में बांट दिया। एक्सटर्नल सबसे बाहर वाला, मिडल बीच वाला, और इंटरनल बिल्कुल अंदर वाला। तो एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें कौन सा पार्ट आता है? अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो ईयर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो आपको बाहर की तरफ दिख रहा है ये सिर्फ एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है। हमारा ईयर जो है अंदर की तरफ काफी एक्सटेंड होता है। तो ये जो मिडल ईयर और इंटरनल ईयर है और एक्सटर्नल ईयर का भी कुछ हिस्सा, ये सारा अंदर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल ईयर पे। एक्सटर्नल ईयर में हमारे ईयर के कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक्सटर्नल ईयर में एक तो आता है हमारा ईयर पिना। ये जो हिस्सा, ये जो पार्ट है, दिस इज ईयर पिना। और यहाँ पे छोटा पतला सा कैनाल जाता है, ये जो आप नैरो पैसेज देख रहे हो, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर में आ जाता है। इतना ये एक्सटर्नल ईयर कहलाएगा। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारी, मिडल ईयर मतलब बीच वाला हिस्सा जो एक्सटर्नल ईयर के बाद आता है। ठीक है, मिडल ईयर यानी कि बीच वाला हिस्सा। मिडल ईयर में हमारी जो कानों में छोटी छोटी 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, वो 3 बोन्स जो होती हैं हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं, और उसी में से एक बोन जो होती है वो हमारे पूरी बॉडी की सबसे छोटी बोन कहलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये सारा आता है। ठीक है, यहां पर आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो जो है ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम भी मिडल ईयर का ही पार्ट है। ठीक है, इंटरनल ईयर में हमारा ये वाला हिस्सा आता है। अब यहां पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं, जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। यहां पर जो मेन स्ट्रक्चर है वो है ये, विच यू हैव टू रीड। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कॉक्लिया। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉक्लिया। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉक्लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने ईयर की वर्किंग को समझना। अब ईयर का काम है
सुनना, हमें सुनने में हेल्प करवाता है ईयर। ओके, तो साउंड, जो भी साउंड हम सुन रहे हैं वो साउंड यहां से एंटर होगी हमारे ईयर में। ओके, हमारे ईयर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, वो एक फनल की तरह एक्ट करता है। फनल कैसा होता है? फनल की शेप कुछ इस तरह से होती है, ये होता है फनल। हम जो भी चीज यहाँ पे डालते हैं वो सीधा ऐसे अंदर जाती है। तो ये समझ लो हमारा एक्सटर्नल ईयर, ये वाला हिस्सा है कि जो भी चीज जाएगी वो अंदर यूं जाएगी जैसे इसमें अंदर जा रही है। ओके, तो यहाँ पर साउंड अंदर जा रही है, तो ये क्या करता है, इस पार्ट का काम क्या है, ये जितनी भी साउंड आ रही है ईयर की तरफ उसको कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना और अंदर की तरफ भेजना। सारी साउंड को इकट्ठा करके अंदर की तरफ भेजना। ओके, तो यहां से साउंड एंटर हुई, ठीक है, यहां से वो चली, ठीक है। तो ये काम रहा हमारा एक्सटर्नल ईयर का, इतना होता है यहां पर। उसके बाद आता है मिडल ईयर, ठीक है। अब मिडल ईयर में यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी लेयर होती है, जैसे बैलून होता है, बैलून जितना थिन ईयर ड्रम होता है। अब साउंड जब इस पे पड़ती है तो ये वाइब्रेट होता है इस तरह से। वाइब्रेट का मतलब जैसे गिटार होता है, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, उसके जो तार होते हैं, अगर उसको हम शेक करें तो इस तरह से वो शेक करता है, यानी कि वो वाइब्रेट करता है, उसको वाइब्रेट करना कहते हैं। तो ये ईयर ड्रम भी जैसे ही इसके ऊपर साउंड आके पड़ती है ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट करता है। और यहां पर हमारी जो साउंड आई वो वाइब्रेशंस में बदल जाती है, ठीक है। साउंड बदल गई वाइब्रेशन में। अब इस वाइब्रेशन के बाद, ईयर ड्रम के बाद, ये जो यहाँ पर छोटी छोटी हमारी 3 हड्डियां होती हैं वो शेक करती हैं। फिर उसके बाद वो वाइब्रेशन अंदर इंटरनल ईयर की तरफ जाती है, पास होती है। फिर वो वाइब्रेशन जब इंटरनल ईयर में आती है, ठीक है, तो यहां पर पहुंचती है कॉक्लिया में। इंटरनल ईयर के कौन से पार्ट में? कॉक्लिया में। अब कॉक्लिया में क्या है? कॉक्लिया में एक लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब जैसे ही वाइब्रेशन कॉक्लिया के पास पहुंचती है, यहां पर रिपल्स उठ जाते हैं इस लिक्विड में। रिपल्स क्या होते हैं? जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर आप कोई स्टोन फेंकोगे तो रिपल्स उठ जाते हैं, पानी के सर्कल्स जो बन जाते हैं उनको हम रिपल्स कहते हैं। सेम रिपल्स यहां पर उठते हैं, जैसे यहां पर वाइब्रेशन आई इसमें ऐसे गोल गोल रिपल्स उठ जाते हैं। और यहां पर जब रिपल्स उठते हैं तो वो जो वाइब्रेशन यहां से इसके पास आई थी, साउंड वाली वाइब्रेशन, वो अब नर्व सिग्नल में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? नर्व सिग्नल में। नर्व सिग्नल क्या है? नर्व सिग्नल वो मैसेज है साउंड वाला जो हमारे कानों में आया है। अब ये नर्व सिग्नल कौन लेके जाएगा? नर्व लेके जाएगी। कहां तक? ब्रेन तक, ठीक है। तो जैसे आईज में होता था, आईज में जो मैसेज है साइट वाला, विजन वाला, वो ऑप्टिक नर्व लेकर जाती थी। सेम यहां पर होगा कि यहां पर भी एक नर्व जो है वो ब्रेन तक ये मैसेज, यानी कि नर्व सिग्नल, नर्व सिग्नल क्या है? मैसेज है साउंड वाला, ब्रेन तक लेकर जाएगी। वो जो नर्व है जो ईयर से नर्व सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाएगी, उस नर्व का नाम होता है ऑडिटरी नर्व। ओके, सो ऑडिटरी नर्व वो वाली नर्व है जो हमारे ईयर से निकलती है और ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है। फिर हमारी ब्रेन उस मैसेज को, उस नर्व सिग्नल को जो है प्रोसेस करती है और हमें बताती है कि हम कौन सी तरह की साउंड को सुन रहे हैं। क्या वो पतली साउंड है, क्या वो हैवी साउंड है, इस तरह से हमारी ब्रेन वो हमें बताती है। ओके, सो ये हो गया हमारे ईयर का स्ट्रक्चर और हमारे ईयर की फंक्शनिंग, ठीक है। अब ईयर का मेन काम तो है इसका हियरिंग का, सुनने का, लेकिन हमारा जो ईयर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले और करता है, जो है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का। हम अगर डांस कर रहे हैं या अगर हम गोल गोल घूम भी रहे हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी जो है बैलेंस्ड है, ठीक है, वरना तो हम गिर जाएंगे अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो वो जो बैलेंस है वो बनाए रखने में भी हमारा ईयर जो है हेल्प करता है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और पॉइंट जानते हैं कि हमारा जो है एक्सटर्नल ईयर एक तरह से ओपन है, खुला है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी भी अंदर जा सकती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में छोटे छोटे हेयर होते हैं और वो हेयर, छोटे छोटे जो स्मॉल हेयर जो है
उस डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उसको अंदर वाले पार्ट तक नहीं जाने देते. सो दिस इज द वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. Now let us understand the working of ear with the help of this video. So here it is shown the parts of ear: outer ear, middle ear and inner ear. Outer ear consists of pinna and ear canal. अब साउंड्स जो है अंदर जाती हैं ईयर कैनाल की तरफ पिना से होते हुए. यहाँ पर हेयर दिस स्ट्रक्चर, दिस ब्लू स्ट्रक्चर you are seeing is ear drum. Ear drum starts vibrating as the sound vibrations fall on ear drum. Ear drum के बाद जो vibrations हैं वो आगे पास होती हैं. इस तरह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है. और ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं, ऑसिकल्स जो लिखा है, ये वो बोन्स हैं जो ईयर में प्रेजेंट होती हैं. फिर वाइब्रेशंस आगे जाती हैं इंटरनल ईयर में. कौन से पार्ट के पास? कॉक्लिया के पास. और इस तरह से उसमें रिपल्स उठते हैं. रिपल्स यहाँ पर जो मैसेज होता है एक तरह से वो कन्वर्ट होता है किस में? नर्व सिग्नल्स में. अब ये जो नर्व सिग्नल्स हैं जो कहाँ पर कन्वर्ट हुए हैं? कॉक्लिया में. वो आगे जाते हैं और ऑडिटरी नर्व उन नर्व सिग्नल्स को उठाकर कहाँ पर भेजती है? ब्रेन के पास. और फिर हमारी ब्रेन जो है प्रोसेस कर कर हमें बताती है कि कौन सी टाइप की साउंड हम सुन रहे हैं. पढ़ते हैं कि हम अपने ईयर की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिंस ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प्स अस इन hearing, also maintains the balance of our body, so it is important to take care of this organ. So let us study some points to know how to take care of the ears. So let us start. First is do not let water enter the ears. पानी को कानों के अंदर ना जाने दें, उससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है. ठीक है. उसके बाद क्लीन विद कॉटन बर्ड्स. हमें ईयर को क्लीन करने के लिए हमेशा कॉटन जो होता है, कॉटन की बर्ड्स जो है यूज करने चाहिए. Do not use sharp objects like hairpin, matchstick to clean the ear. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कोई हेयर पिन हो गई या मैच स्टिक हो गई या पेंसिल पेन, कुछ भी ऐसी जो ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसी चीज हमें कभी यूज नहीं करनी चाहिए अपने ईयर को साफ करने के लिए. उससे हमारा जो ईयर ड्रम है वो रप्चर हो सकता है, वो फट सकता है और उससे जो है हमें जो है हियरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारे ईयर में, जैसे अगर मान लो कानों में दर्द उठता है जिसे हम ईयर एक बोलते हैं, तो वी शुड ऑलवेज गो एंड सी अ डॉक्टर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. Rest we will continue in our next lecture. Do your work on time. Be safe. Thank you.